बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, हकीकत टीवी न्यूज़ की नई वीडियो में खुश आमदीद। मौजूद सामीन, पिछले चंद घंटों में दो ख़तरनाक किस्म की खबरें सामने आई हैं। एक तो ये कि चाइना और भारतीय फौजियों की आपस में बड़ी लड़ाई हुई है। चाइनीज़ फौज ने मज़ीद इलाकों पर कब्जा किया है और भारतीय फौजी ने उनको रोकने की कोशिश की है और उनके दरमियान ख़तरनाक किस्म की जंग हुई है और दर्जनों भारतीय फौजी जहन्नम हासिल हुए हैं। दूसरी अहम खबर यह है कि भारत का एक और हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। यह हेलीकॉप्टर कैसे क्रैश हुआ, इसके पीछे किसका हाथ है, चाइनीज टेक्नोलॉजी ने कैसे भारतीय हेलीकॉप्टर के इंजन को जैम करके उसको ज़मीन पर दे मारा, आपको तमाम तर तफसीलात इन दोनों खबरों के बारे में बताएंगे। लेकिन वीडियो की मज़ीद तफसील में जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। न्यूज़ कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी, वर्ल्ड की टॉप एजेंसी ISI और इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाना मत भूलिएगा। नाज़रीन ग्रामी, अमेरिका ने जंगी बेड़े चीन के खिलाफ समंदरों में उतार दिए हैं। दूसरी तरफ चाइना और भारतीय फौजियों ने एक दूसरे की अच्छे से दुर्गत बनाई। चीनी फौजियों ने मजीद बढ़कर लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश की और भारतीय फौजी ने उनको रोकने की कोशिश की और उनके दरमियान खतरनाक किस्म की लड़ाई हुई। नाज़रीन ग्रामी, दर्जनों भारतीय फौजी जख्मी हुए और वहीं पर हलाक भी हुए। चाइनीज फौज की भारत में घुसकर कार्रवाई सामने आई। भारतीय फौज के ठुकाई इलाके मजीद हाथ से जा रहे हैं। भारतीय मीडिया का ड्रामा कुछ और ही निकला। भारतीय मीडिया ने दुनिया को तासुर देने की कोशिश की कि अमन मुज़ाकरात का नौवां दौर मुकम्मल तौर पर कामयाब हुआ है और दोनों मुल्कों के दरमियान ये बात तय पाई है कि दोनों मुल्क अपनी अपनी फ़ौजों को पीछे हटाएंगे और इस बात का तयन करेंगे कि अब दोनों मुल्कों की फोर्सेज एक दूसरे के ऊपर हमला ना करें। भारतीय मीडिया का ये ड्रामा मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो गया। चंद घंटों के बाद चीन की जानिब से मुकम्मल तौर पर खुलकर स्टेटमेंट्स आने लगीं कि हमने दर्जनों भारतीय फौजियों को हलाक किया है। नाज़रीन ग्रामी, चीन ने पेशकदमी बढ़ाना शुरू कर दी है। लद्दाख में इस सर्दी का फ़ायदा उठाते हुए मज़ीद इलाके चीन फतह करने के लिए अपने ताज़ा दम दस्ते तैनात करने लगा और इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की 5 किलोमीटर से आगे बढ़ने के लिए भी चीन ने पेशकदमी जारी कर दी है। नाज़रीन ग्रामी, भले भारतीय मीडिया इस वक्त झूठ बोलने में मसरूफ़ हो, लेकिन एक दिन, दो या एक हफ्ते के बाद जब चीन की जानिब से फिर सैटेलाइट की तस्वीर जारी की जाएंगी, नाज़रीन ग्रामी, एक मरतबा फिर दुनिया के लिए सरप्राइज होगा। दूसरी तरफ ये कि भारत का एक और हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। हेलीकॉप्टर के क्रैश होने में एक कर्नल की जान गई है और उनके मेजर की हालत तशवीशनाक है। अब यहाँ पर भारत में मुकम्मल तौर पर इस पर तशवीश होना स्टार्ट हो गई है कि हमला चाइनीज़ टेक्नोलॉजी का नतीजा है या फिर भारतीय हेलीकॉप्टर कैसे क्रैश हुआ। नाज़रीन ग्रामी, चाइना ने पहले भी भारत को वार्निंग दी थी कि अब आपके मुल्क में जितने भी जहाज़ गिरेंगे, चाहे वो किसी किस्म के ड्रोन्स हों या फिर हेलीकॉप्टर्स हों या फिर आपके जंगी जेट्स हों, उसके पीछे चाइना की टेक्नोलॉजी का हाथ होगा। ये बात तब की है जब भारत को राफेल मिले थे और भारत ने उन राफेल के गुण गाने के लिए पाकिस्तान और चीन को धमकाने की कोशिश की थी। तब चीन ने कहा था कि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है कि रनवे पे खड़े खड़े आपके जहाज़ जाम हो सकते हैं, पायलट आपका जहाज़ उड़ाएगा और कंट्रोल हम करके उसको अपने मुल्क में ले आएंगे और भारतीय पायलट कुछ नहीं कर सकेगा। हम आपके जहाज़ों के दोनों इंजन बंद कर सकते हैं, आपके जहाज़ों के रडार्स जाम कर सकते हैं। नाज़रीन ग्रामी, उसके बाद अब तक भारत में जितने भी जहाज़ गिरे, चाहे वो हेलीकॉप्टर हों, ड्रोन हो या फिर उनके जंगी जेट्स हों, नाज़रीन ग्रामी, भारत हमेशा ये कहता है कि इसके पीछे चीन की टेक्नोलॉजी का हाथ है। नाज़रीन ग्रामी, हम सिर्फ इशारा देंगे, बाकी मामलात भारत अच्छे तरीके से जानता है कि भारत का एक और हेलीकॉप्टर कैसे क्रैश हुआ है। नाज़रीन ग्रामी, जब से चाइना की फ़ौज ने भारतीय फौजियों को मारना शुरू किया है, तब फौरी तौर पर अमेरिका की जानिब से बहरी जंगी बेड़ा चीनी समुद्री हदूद में उतार दिया गया है। चीन की जानिब से सख्त रद्दअमल सामने आया है कि ताइवान चीन का हिस्सा है, अमेरिका हमारे अंदरूनी मामला से दूर है। नाज़रीन ग्रामी, मज़ीद तफसील में जाते हुए आपको बताते चले कि इसमें तो कोई शक नहीं कि अमेरिका चीन से टक्कर लेने के लिए अपने पर तोल चुका है। इससे आलमी माशी पाबंदियाँ आयद करने से कुछ हासिल नहीं हुआ
लिहाजा वो अब ताइवान इशू को अपनी ढाल बनाकर चीन को अपने शिकंजे में लेना चाह रहा है। यही वजह है कि इसने मुतनाज़ा समुद्री हदूद में अपने बहरी बेड़े जदीद असले से लैस उतार दिए हैं। इसी हवाले से अमरीकी फ़ौज ने जो बाइडन के सदर बनने के बाद बयान में कहा था कि USS थियोडोर रूज़वेल्ट की सरबराही में बहरी आज़ादी को बरकरार रखने के लिए 3 जंगी जहाज़ों से लैस होकर बहरा जनूबी चीन में दाखिल हो गए हैं। चीन इस हवाले से शिकायत करता आया है कि अमरीकी नेवी के जहाज़ बहरा जनूबी चीन में दाखिल हुए हैं, जहां पर वियतनाम, मलेशिया, फिलिपाइन, ब्रुनाई और ताइवान के दावे हैं। अमेरिका के जहाज़ जब चीनी समुद्री हदूद में दाखिल हो रहे थे तो इसी दौरान ताइवान ने दावा किया था कि चीनी एयरफोर्स ने जनूबी मगरबी इलाके में हमला किया, जिस पर अमेरिका ने तशवीश जाहिर की थी। दूसरी जानब चीनी वजारत खारजा के तर्जमान ने इस पर जवाब देने से गुरेज करते हुए कहा कि इसका बेहतर जवाब वजारत दिफा दे सकती हैं। ली जियान ने वजाहत की थी कि ताइवान चीन का हिस्सा है और अमेरिका हमारे मौक़िफ़ में मुदाखलत से गुरेज करे। नाज़रीन ग्रामी, वाज़ेह है कि अमेरिका समेत दीगर ममालिक के ताइवान के साथ बाकायदा सफारती तल्लुकात नहीं हैं, लेकिन ताइवान को दुनिया के बड़े ममालिक का तावन हासिल है और बयानात भी सामने आते रहे हैं। चीन ने 23 जनवरी को कानून मंजूर करके कोस्ट गार्ड को पहली बार वाज़ेह तौर पर गैर मुल्की कश्तियों को निशाना बनाने की इजाज़त दे दी थी। बिल में इन हालात की भी वजाहत की गई थी जिनमें मुख्तलिफ इक़साम के हथियार इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब सूरत-ए-हाल ये है कि अमेरिका चीन को दबोचने के लिए मुख्तलिफ किस्म की कार्रवाइयाँ करने जा रहा है। असल में अमेरिका अच्छे तरीके से जान चुका है कि दुनिया के नया सुपर पावर अब चीन बन चुका है। अमेरिका के सर से सुपर पावर का ताज हट चुका है। अब चीन दुनिया को लीड करेगा और इसी वजह से अब वो चीन को सुपर पावर की दौड़ में पीछे करने के लिए तमाम सूरत-ए-हाल पैदा कर रहा है। और बीगा मुआहदा होने के बाद अब भारत के साथ भी अमेरिका दोस्ती निभाता हुआ नजर आ रहा है। जब से चाइना ने भारतीय फौजियों के खिलाफ कार्रवाई की है, भारतीय इलाकों के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की है और उसमें कामयाबी भी हासिल हुई है, तब से अमेरिका भारत का साथ देने के लिए मुख्तलिफ किस्म के प्लान्स कर रहा है। अब याद रहे कि चाइना जो वक्तन फ़क्तन अपनी टेक्नोलॉजी दुनिया को दिखा रहा है, असल में वो भारत के खिलाफ नहीं, असल में वो इसराइल और अमेरिका को भी दिखा रहा है और वार्निंग जारी कर रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते हमारे पास क्या कुछ मौजूद है। नाज़रीन ग्रामी, ये तमाम चीज़ें देखते हुए अगर हम ये कहें कि अमेरिका, इसराइल और भारत तीनों मुल्क चीन को रोकने में नाकाम हुए हैं तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। नाज़रीन ग्रामी, तकरीबन 40 से 50 भारतीय फौजियों को जहन्नम हासिल किया गया है पिछले 4 से 5 दिनों में। चीन मज़ीद इलाके फतह करेगा, चीन ने वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया है।